केरला में एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति की लिंचिंग कर दी गई, उसको बांग्लादेशी जी मान के। तो ये जो मोस्ट लिटरेट स्टेट है, उसमें अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो बाकी क्या होगा? आप कह रहे हैं गर्मी नहीं है, केरला तक में गर्मी है। नहीं, केरला तक तो गर्मी है। एक गर्मी यहाँ भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। गर्मी गर्मी हर तरफ है, यत्र तत्र सर्वत्र है। देखिए, दुआ मांगी गई है, चादर पोशी की गई है अजमेर शरीफ में, और ये हाँ, ये चादर पोशी करके, ये मतलब बताया गया होगा ना, चादर पोशी करने के टाइम में ऐसे हाथ फैला के, ऐसे ही करते ना, ऐसे हाथ फैला के कहा होगा, या मेरे मौला बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को बचाया, ऐसा ही कुछ कहा गया होगा। साला समझ में नहीं आता आपको ये। पता नहीं कि अजमेर शरीफ में वो जो खादिम और वो सब होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? मुझे पता है ना। हाँ हाँ, आप वहीं क्या, पता कैसे नहीं वो, रहेगा। हाँ, वो बुदबुदाते हैं। तो मैंने बाद में, जब मैं थोड़ा सा, पहले तो मैं भी थोड़ा समझता नहीं था ना इन चीज़ों को। क्या है कि आईएएस में आने के बाद तो वैसे भी ये समझना बंद हो जाता है। तो मैं भी अधिक नहीं समझता था इन चीज़ों को। बाद में थोड़ा थोड़ा जो समझ में आने लगा, तो फिर मैंने पता किया कि भाई ये क्या बुदबुदाते हैं। जी तो फिर अंदर खाने ये पता चला कि या खुदा इसे हिदायत अता की जाए। हिदायत अदा की जाए। हाँ, और हिदायत किसके लिए सर, कि इस्लाम में आया। हिदायत एक ही चीज होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे किरण रिजिजू जी को समझ में नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आएगा। वो तो कह देंगे कि हुजूर हमने आपके लिए हिदायत की दुआ कर ली। हाँ, वही वही। तो देखिए, ये जो हिदायत पूरा, का मतलब क्या होता है? वो तो अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कुरान वरान पढ़ोगे तब जानोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्या है आज कि ट्विटर वालों ने और सोशल मीडिया वालों ने ज्ञान यत्र तत्र सर्वत्र फैला दिया है, तो लोगों को थोड़ा बहुत पता भी चलना पड़ा है, पता भी जी चलने लगा है। दुआ जो है किसी भी काफिर के लिए, कोई भी मौलवी, मौलाना, खादिम, या जो भी दुआ नवीस है, वो केवल एक ही कर सकता है, और हिदायत, वो है कि या खुदा इसे हिदायत अता कर। हिदायत दे के वापस मतलब इसको मुसलमान बना। बना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, वही मैं कैलकुलेशन कर रहा था आज, बातों बातों में नीरज अत्री भैया के साथ बात हो रही थी, तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये कमाल है कि पूर्वी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से अलग, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल से अलग हुआ किस नाम पर? इस्लाम के नाम पर। पाकिस्तान से अलग हुआ बंगाली अस्मिता के नाम पर। और अब वापस बंगाल, बांग्लादेश के अंदर इस्लाम की बीज फिर फूटे। बोला जो हुआ सो हुआ, पाकिस्तान भूल चूक माफ, हम फिर से मुसलमान बनने को तैयार है, बंगाली अस्मिता को त्यागते हैं। अब पता नहीं, देखिए आज ढाका यूनिवर्सिटी में एक ऐसी घटना हुई है जिसको देख के लगता है कि भाई जो बांग्लादेश का जो मीडिया जो दिखाना चाह रहा है वो शायद ऐसा नहीं हो कि ढाका यूनिवर्सिटी में आज जिन्ना का उत्सव मनाने का प्रयास किया गया, जिसको वहां के छात्रों ने रोक दिया। वो ठीक है। ऐसा क्यों होगा? रोका क्यों? नहीं नहीं रोकना नहीं चाहिए। वो, नहीं नहीं वो ठीक है। जिन्ना अभी थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा, ये अर्ली स्टेप ले लिया। जिन्ना धीरे धीरे आएगा ना, जिन्ना एक बार में आता तो आएगा तो दिक्कत ही हो जाएगा, क्योंकि वो बीच में वो पैचेस है ना। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त आईएसआई का इन्फ्लुएंस है, जो जमात का इन्फ्लुएंस है, वो तो सर आप लोग जानते हैं, जियोपॉलिटिकल आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा कवर करते हैं। किंतु वो इन्फ्लुएंस मुझे बंगाल में दिखता है, तो मैं क्या करूं? अगर नहीं दिखता तो मैं कहता कि नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स में इसका कोई लेना देना नहीं है, बांग्लादेश का बंगाल के साथ कोई जुड़ाव, कोई प्रभाव नहीं है। ये जो हुमायूं कबीर के साथ एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग वायरल हो रहा है, एक मोमिन है और वो ऐसे मुर्गे को उठा करके रखा हुआ है, जहां पर वो बाबरी मस्जिद का वो पूरा ये बन रहा था, मतलब नींव रख रहे थे ये लोग, और वहां बोली लगने लगी। वो नीलाम कर रहा था मुर्गे को, ताकि वो नीलाम करके जो पैसे हैं वो बाबरी मस्जिद के लिए दे सके। अब ये जो पूरा एक खेल है सर, ये जितना बढ़ेगा
उतना बंगाल तपेगा। और बंगाल अब आगे नहीं जा रहा है, बंगाल रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। 1945-46 के आसपास जो बंगाल था वो खड़ा है। अब यहां से मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है। अगर बंगाली लोगों को ये समझ में आ गया, जो कि पश्चिम बंगाल के बंगाली हैं, कि ये जो हमारे साथ है ये बंगाली नहीं, ये मुसलमान है, तो खेल का परिवर्तन होगा। वरना ये जो ममता बनर्जी का टीएमसी का मां माटी मानुस वाला कॉन्सेप्ट है, उस चक्कर में फंसेंगे, तब कटेंगे कटेंगे। बंगाल में एक और चीज हो रही है सर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बेचैनी है। किस बात की बेचैनी है? वो बेचैनी है यार, कोई भी टीएमसी का ऐरा गहरा नथु खैरा कोई भी मुसलमान नेता आके आता है और हमको हड़का के चला जाता है। कुछ लोगों से हमारे ठीक ठाक टच है, तो वहां से हमने पता करने का प्रयास किया। उनके अंदर ये भाव है कि भाई लेफ्ट ऐसा नहीं था, तो क्या लेफ्ट की तरफ जाएंगे? क्योंकि मूलतः वो भाजपा के कतई वोटर नहीं है, वो बीजेपी को बड़ा जो है ना सांप्रदायिक समझते हैं। अब लेफ्ट का वोट बढ़े तो कैसे बढ़े, इस पर मंथन हो सकता है, लेफ्ट कर रही हो, लेकिन कांग्रेस कतई सीरियस नहीं है। हुमायूं कबीर कितना खेल बिगाड़ेंगे ये और बात है। और एसआईआर का कंप्लीट अभी भी आंकड़ा जो है वो मैं रिसर्च कर ही रहा हूं, कहां कहां कैसे कितना हुआ है, वो एक बार पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अब एडिशन भी तो होना है। तो बंगाल का ओपिनियन पोल इसी कारण हम लोग कर नहीं पा रहे। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी 139 सीट जरूर जीत जाएगी। अब यहां से ऊपर जाएगी, कितना नीचे जाएगी वो आने वाला समय तय कर, लेकिन अब भी यहां पर वो खड़ी है। यानी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से वो अपने सीटों को लगभग 60 सीट ऊपर कर चुकी। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है, तो बांग्लादेश को देना होगा। आपको लगता है? मुझे लगता है थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है। मैं उसका कारण बताता हूँ। कारण मैं क्योंकि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है वो, हालांकि हम लोगों के बहुत उस पर प्रसन्न हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ममता जी ने खेला किया है निशंत, इसीलिए तो मैं भी मेजॉरिटी के पास खड़ा हूं। और जम के किया है। मतलब आप देखिए कि मथुआ क्षेत्रों में मैक्सिमम जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उसमें मैक्सिमम वोट जो है वो मथुआ क्षेत्रों में ही कटे, और या फिर अर्बन एरियाज में कटे हैं, और अर्बन एरियाज में भी जो हिंदी स्पीकिंग पॉकेट्स हैं वहां कटे। और तो और बांग्लादेशी जो हैं वो सबके सब लेके अपने पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। हर बांग्लादेशी के पास पासपोर्ट है। हाँ, चाहे वो 6 महीने पहले आया हो, पासपोर्ट उसके पास है। और इसका कोई काट अभी तक इलेक्शन कमीशन निकाल नहीं पाया है। मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि भैया इसका काट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो अभी भी जो है वो उलझ रहे हैं, और उन्होंने उसका केवल एक ही हल सोचा कि बाहर से लोगों को यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर लगा दो इलेक्ट्रल रोल का। अरे बाहर से आदमी आएगा, उसको समझने में लग जाएगा महीना भर, तब तक क्या होगा? देखिए सर, इनके फोकस में अब आप इसी का आप देख लीजिए ना, यहाँ पर तो आपका बीजेपी काडर फिर भी एक्टिव था बंगाल में। बीजेपी एक्टिव रहते हुए, इतना मीडिया ग्लेयर रहते हुए, हम लोगों के हल्ला मचाते हुए, सब कुछ होते हुए ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो सोया हुआ था, जी जोड़ के जगाना पड़ा फिर बाद में जाके योगी जी को। दिक्कत क्या है कि हर चीज योगी जी को करना पड़ रहा है, और सामने वाले को कुछ हैं जिनको योगी जी से प्रॉब्लम भी है। देखिए बंगाल के अंदर जो मेरे पास अपडेट है सर, ऐसा नहीं, इनके संख्या में भी, मतलब आप हावड़ा साइड भी अगर जाए वहां भी ठीक ठाक भयंकर कटे, ऐसा नहीं है सर। और जो स्ट्रांग होल्ड रहे हैं बीजेपी के, वहां इन लोगों ने अच्छा एसआईआर कराया है भाजपा वालों, ऐसा नहीं है। वो 77-78 सीटों पे वहां पे कम है।
मेरा अभी भी यह मानना है कि सर बंगाल के अंदर बीजेपी का राइज वोट परसेंटेज भी होने वाला है और ममता बनर्जी का डिप भी होने वाला है, ये दोनों हो रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या बीजेपी वो जो 41% वाला थ्रेशोल्ड है उसको ब्रेक कर देगी कि नहीं। अभी तक इसके लिए हम देख रहे हैं, अगर 41% वाला वोट शेयर बीजेपी, ये जो थ्रेशोल्ड है, ये जो बेंचमार्क है, ये अगर ब्रेक कर देती है तब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएगी सर। और बीजेपी अगर समवेयर फिर वही 40% पर रुक जाती है तो ये इनके इन प्रकार ममता बनर्जी रिटेन कर पाएगी। किंतु तब एक ये भी सिचुएशन हो सकता है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है वो 2021 के तरह इतना हद तक पोलराइज और डोमिनेंट नहीं है। इस बात को समझ, पिछली बार एकदम अग्रेसिव था बीजेपी के अगेंस्ट, इस बार वो मैटर नहीं है। इस बार वहां के मुसलमानों के अंदर ये है कि हम ऑलरेडी बाजी जीत चुके हैं, ममता बनर्जी से कुछ नहीं होना, अब हमको अपना बनाना है, अपने लोगों का नंबर रखना है। अब ऐसे में फुरफुरा शरीफ क्या करती है, ये अभी तो 1-1.5 महीना और लगेगा इस चीज को समझने में। किंतु अभी बंगाल बीजेपी कैडर को आप दोषी नहीं दे सकते जितना यूपी के बीजेपी कैडर पे आप आरोप लगा सकते हैं। यूपी का बीजेपी कैडर अभी भी आज भी सोया हुआ है। ये सब जता देने के बाद भी मुझे बलिया से फोन आया था कुछ दिन पहले कि कहां अवतारे से साला, ऐसे मतलब जो लिटरली बोलचाल की भाषा है, वो कह रहे कहां आ रहा है सरवा सब, 2-2 बार बीएलओ को बोल रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो भाजपा का सपोर्टर है वो खुद ही जा रहा है बीएलओ से और इनसे मिल रहा है, लेकिन जो कैडर जो मेक श्योर कराता है, आश्चर्य की बात है सर। एक और मैं पॉइंट बताता हूं, ये लोग जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव आने वाला है अगले साल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पंचायत चुनाव में बीएलओ को हटा देते हैं, जो पंचायत के अंदर लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो तो कम से कम एसआईआर में खुद जाए और अपने गांव का ठीक कराए मास लेवल पर, तो गांव में तो फिर भी ठीक हो गया, लेकिन शहर के अंदर भयंकर दिक्कत है। शहरों के अंदर ये जो दिक्कत है कि एक बीएलओ है वो मोड़ पर बेंच लगा के बैठ गया, आप जाइए और कराइए। इतना हिंदू वोटर जो है अगर जागृत होता तो 2024 में वो रिजल्ट थोड़ी ना आता। हिंदू वोटर के मन में ये है कि कहां ठीक है वो हो गया, बाई इलेक्शन में ऐसा है, हम लोग हरियाणा बहुत अच्छा जीते, महाराष्ट्र, इस बार यूपी में भी सबक सिखा देंगे। किंतु आप अचानक देखिए कि अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज बदली बदली लग रही है सर। उसके पास भी जो फीडबैक आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब यहां से वो लोग राजद जैसा बिहेव कर रहे तो अलग बात है, वरना समाजवादी पार्टी को आज के समय में हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनका कैडर भी काम कर रहा है, भाजपा का कैडर, और ये तो अभी सुसुप्त अवस्था में था। इतना डिले होता है सर अध्यक्ष चुनने में, वो भी जब एसआईआर चल रहा हो। अब हो सकता है कुछ लोग को योगी जी से प्रॉब्लम भी तो है, उसका क्या करें।